पानीपत में आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें कि 3 दिन के लिए जो है दिल्ली एनसीआर में ट्रकों का चक्का जाम करने का फैसला लिया गया है और ग्रीन टैक्स के नाम पर अवैध वसूली के तमाम ट्रांसपोर्टरों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। ये आपको दिखाना चाहूंगा कि देश भर से ट्रांसपोर्टर वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या कुछ फैसला लिया गया है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। चलिए तमाम पदाधिकारियों से जानने का प्रयास करते हैं। की हड़ताल है, दिल्ली की हड़ताल है। 3 दिन अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे। ये हमारा मेन जो उद्देश्य है सरकार को जगाने का भी है। पहले हम सरकार के पास गुहार करते हैं अपनी मांगों को, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट जिसके बाद हम जाते हैं, उन्होंने बगैर हमारी एप्लीकेशन की सुनवाई किए हुए ये फरमान जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। ग्रीन टैक्स जो हमारा बढ़ाया है 5,000 रुपये हर गाड़ी को देना बड़ा असंभव है। ट्रांसपोर्टर पहले पिस चुका है, बहुत ज़्यादा है। और ये सरकार ने जो ग्रीन टैक्स के नाम पे पिछले कई सालों से दिल्ली में लूट मचा रखी है, मिली भगत से 1500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया इन्होंने ग्रीन टैक्स धुआं खत्म करने के लिए दिल्ली के अंदर। लेकिन अफसोस है कि सिर्फ 40% उसका यूज़ किया इन्होंने, 60% अभी उनके पास पड़ा हुआ है। और एक गाड़ी वाले को लूटने का जो तरीका बना रखा है बिल्कुल गलत है। उसके खिलाफ हम खड़े होकर 21, 22, 23 को हम पूरे एनसीआर के अंदर हड़ताल करने जा रहे हैं। अपनी गाड़ियाँ अपनी मर्जी से खड़ी करने जा रहे हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो उसके बाद हम बड़ी मीटिंग करके इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। कुलतरण सिंह अटवाल, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। देखो, पानीपत में डेली 100 गाड़ियाँ माल लेकर जाती है परसों यहाँ से, और ये 100 गाड़ियाँ बिल्कुल 21, 22, 23 को बिल्कुल भी हम चलने नहीं देंगे। पानीपत डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ प्रधान जी से, हमारी एक भी गाड़ी नहीं जाएगी। हम सब दुखी हैं। 5-5 हज़ार रुपये टैक्स हमारे पे नहीं दिया जाता। पहले सरकार ने क्या कर रखा था, पहले जो आवश्यक चीज़ें नहीं, चाहे दूध है, खाने का सामान है, कुछ है, उन पर टैक्स नहीं था। अब उनके ऊपर भी लगा दिया। कहाँ से तो हम ये किराया बढ़ाए, कहाँ से पब्लिक इसको करेगी, कहाँ से चलेगा। आवश्यक वस्तुएं जो चीज़ होती हैं, दूध हो गया, खाना हो गया, कुछ और हो गया, उन पर सब पे लगा दिया। इन्होंने हर पे इतना टैक्स बढ़ा दिया, हम पूरा नहीं बांट सकते। ट्रांसपोर्ट फल फ्रूट सभी आ गए सर, उसके अंदर ही फल फ्रूट दवाइयाँ जो भी आ गया, उस गाड़ी के ऊपर भी टैक्स कर दिया। 5-5 हज़ार रुपये एक चक्कर का टैक्स कहाँ से देंगे हम, कैसे चलेगा। तो हमारे पास तो यही है भी 21, 22, 23 को हम इसको बिल्कुल बंद रखेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती तो हम अगली सोचेंगे। ऑल इंडिया लेवल पे भी ये काम करने के लिए तैयार करेंगे। अभी आपने मेरे साथियों ने देखा होगा, वो कह रहे थे जी पानीपत की तो कंप्लीट स्ट्राइक कर दो, हमारे पल्ले तो वैसे भी कुछ नहीं और वैसे भी कुछ नहीं। आपके सामने भी हमारे बोल रहे ट्रांसपोर्टर साथी कह रहे थे भाई पानीपत की तो बिल्कुल ही स्ट्राइक करवा दो आप, हमारे पल्ले तो वैसे भी कुछ नहीं है वैसे भी कुछ नहीं है। इमरजेंसी वाहन चलेंगे दूध के? नहीं, हम अपनी तरफ से सब कोई बंद करेंगे। हाँ, सभी बंद होगा। हम अपनी तरफ से कोई गाड़ी चलेंगे। आप पूरे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस पहुंची हुई है। यहाँ पर काफ़ी मेंबर्स आए हैं। धर्मवीर साहब भी हमारे मेंबर हैं ऑल इंडिया के, और हरियाणा के प्रेसिडेंट भी हैं। यहाँ रिफाइनरी से शेर सिंह जी हैं, 2500 गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से। और मैं और कहना चाहूँ आप लोगों से, अगर ये सरकार बिल्कुल भी इस रवैये से नहीं मानती तो हमें ऑल इंडिया लेवल पे जाना पड़ेगा। और इतने चालान हमारे पर कम होते हैं। डबल टंकी टाटा कंपनी लगा के दे रखी, राजस्थान के अंदर जाके वह क्या कहते हैं, डबल टंकी, एक टंकी उतारो, माल दूसरी गाड़ी में पलटी करो, उसके बाद गाड़ी जाएगी। जबकि टाटा कंपनी ने लेटर दे रखा, मेरे पास है लेटर, अगर आपने चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। टाटा कंपनी ने लेटर दे रखा, उसके बाद भी वो कहते हैं माल उतारो और 30-30, 35-35 हज़ार रुपये जुर्माना हो जाता है उन गाड़ियों के ऊपर। कहाँ से हम पूरा करें। गाड़ी होती है जयपुर, चलान हो रहा उदयपुर या कानपुर या बिहार में, हम उसको भुगत देते हैं। भुगतने के बाद भी ऑनलाइन नहीं हटता। 500 रुपये का चलान है, उसको हटाने के लिए हम 1,000 रुपये रिश्वत बाबू को देते हैं और 1,000 रुपये रिश्वत देते हैं हम उस दलाल को जो उसको हटवाता है। इतना अन्याय हमारे साथ हो रहा है, चारों तरफ से बहुत बुरा हाल हो रहा है। हम कह नहीं सकते, ट्रांसपोर्टर का पीछने का काम हो रहा है चारों तरफ से। ये देखिए, आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारी, वहाँ प्रधान, चेयरमैन, सब लोग यहाँ पर पूरी कार्यकारिणी यहाँ पानीपत में पहुँची है और उसी आह्वान को लेकर के पहुँची है जो दिल्ली से ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियाँ जाती थी, उनके ऊपर दिल्ली प्रदेश ने अनावश्यक जो टैक्स लगा दिया, ग्रीन टैक्स बढ़ाकर 5-5 हज़ार रुपये कर दिया है, जबकि भाड़ों में कहीं भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और इन्होंने जो टैक्स उसी के आह्वान पर आज वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। पूरे पानीपत की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यहाँ पर और पानीपत के ट्रांसपोर्टर इस मीटिंग में उपस्थित हैं।
उनके आह्वान पर आने वाली 21, 22 तारीख, 23 तारीख को बंद का आह्वान किया गया है। दिल्ली में कोई भी गाड़ी प्रवेश नहीं करेगी। सभी ट्रांसपोर्टरों ने एक सहमति से एक फैसला लिया है। उसी के मद्देनजर रखते हुए हम सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी और अपना ट्रांसपोर्टर होने के नाते भी मैं इस जिला मतलब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को समर्थन करता हूँ और उनके आह्वान पर जो आह्वान करेंगे उन पर पूरे की पूरे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और पानीपत के ट्रांसपोर्टर भाई उनका सहयोग करेंगे।